अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। प्रिंट कल्चर से आज हमारा टॉपिक है रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। तो जैसा कि हमने कल भी देखा कि कैसे प्रिंटिंग की वजह से एक सोसाइटी में जो रीडिंग क्लास था, पहले प्रिंटिंग की वजह से जो औरल रीडिंग होती थी, सुनी सुनाई कहानियाँ किस्से होते थे, और बाद में प्रिंटिंग की वजह से जो है अमीर लोगों तक ही और तालीम याफ्ता लोग ही किताबें पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। और फिर प्रिंटर्स ने किस तरह से मुख्तलिफ इलस्ट्रेशन करके, पेंटिंग करके और पिक्चर्स बना के इलस्ट्रेट किया किस्से और कहानियों को, फोकलोर्स को इलस्ट्रेट करके इनको दिलचस्प बनाया और लोगों को समझाने के लिए किस तरह से प्रिंट की वजह से राग़िब किया गया लोगों को किताबों की तरफ। तो इस तरह से सुनने वाला पब्लिक जो था अब वो रीडिंग कल्चर में आ गया। और आज हम देखेंगे सब कुछ प्रिंट की वजह से सब लोग मुतमईन नहीं थे, बल्कि कुछ एप्रीहेंशंस भी थे। प्रिंटिंग के कुछ एप्रीहेंशंस भी लोगों ने महसूस किए, जैसा कि हम यहाँ आज देखते हैं कि इस रिलीजियस डिबेट्स और एंड फेयर ऑफ प्रिंट जो है, इसमें हम देखेंगे लोगों में क्या असरात हुए, प्रिंट की वजह से क्या असरात हुए, यूरोपियन सोसाइटी में इसके क्या असरात हुए और लोगों के ख्यालात कैसे तब्दील हुए, और फिर समाज में इसकी क्या नताइज रोनमा हुए। तो हम देखते हैं कि सर्कुलेशन, प्रिंटिंग की वजह से जो आइडियाज़ जो हैं ये सर्कुलेट हो गए, ये फैल गए, और मतलब डिबेट और डिस्कशन का एक माहौल बना। अब लोगों तक इल्म की रसाई हो गई, अब आम लोग जो है इल्म से वाकिफ़ हो गए, और अब डिस्कशन होने लगे, डिबेट्स होने लगे, ख्यालातों पर तबादला ख्यालात होने लगा, और आपस में आइडियाज़ को शेयर होने लगे। लोग मुख्तलिफ अंदाज से, अब लोगों का सोचने का अंदाज भी बदल गया। तो इस तरह से बहुत से लोग जो थे ये इस तरीके को डिसएग्री करते थे, यानी माशरे में जो हुकूमत के जो तर्ज अंदाज था, हुकूमत का जो रिवाज था, यानी रोमन कैथोलिक चर्च जो यूरोप में था ये डोमिनेंट था, वहाँ अथॉरिटी इसी की थी। बहुत से समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत ही इससे खाइफ थे, जो इस रोमन कैथोलिक चर्च का जो कंट्रोल था, इसकी जो प्रैक्टिसेस थी, इससे बहुत से लोगों का इख्तिलाफ था। अब प्रिंट की वजह से इन लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, और इन्होंने अपने ख्यालात जो है इनके खिलाफ लिखना शुरू किया, और इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटीज़ जो हैं, यानी जो हुकूमत के जो सरबरा थे और इनके जो प्रैक्टिसेस थे, इनके खिलाफ भी लोगों ने अब लिखना शुरू किया। और इस तरह से लोगों के जहनों तक ये ख्यालात पहुँचे, और इस तरह से जो है लोगों को इन्होंने परसवेड किया, लोगों को इन्होंने आमादा किया कि आप मुख्तलिफ अंदाज से सोचिए। यानी अब तक जो कुछ लोगों तक जो महदूद थी अपने ख्यालात थे, वो ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते थे, हुकूमत के खिलाफ नहीं लिख सकते थे, लेकिन प्रिंट की वजह से अब यह आसानी हो गई। अब इन्होंने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया, और तमाम लोगों तक ये मैसेज जो है, ये आवाज़ जो है ये फैल गई, क्योंकि अब मार्केट में किताबें मौजूद थी, अब कोई किताबों पर कोई बैन नहीं थी, अब हर एक ख्यालात को सुन सकता था, पढ़ सकता था, और हुकूमत की पॉलिसीज़ को देख सकता था अच्छी तरह से। तो यही वजह है कि बहुत से लोग जो थे समाज में ये बड़े एप्रीहेंसिव थे, यानी ये बड़े बड़े मतलब इनको ये एक खौफ था कि हर एक आदमी की जो पहुंच अब है ये प्रिंटिंग तक हो गई है, अब हर एक किताबें पढ़ सकता है, देख सकता है, अब कोई चीज़ छुप कर नहीं रह सकती है। तो इस तरह से बुक्स जो हैं आम बाजारों में जब पहुंच गई, आम लोगों के हाथों में जब आ गई, तो अब इनके कुछ बुरे असरात भी निकल सकते हैं, और अमन अमान में भी खलल पड़ सकता है, हुकूमत के खिलाफ भी बगावतें हो सकती हैं। तो इस तरह से अब जो हैं, अब इन्होंने समझा कि इस पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। ये आम किताबें जो छपती हैं, हर एक इंसान को आज़ादी से किताबें प्रिंट करने की जो आज़ादी है, और
इस वजह से प्रिंट की मुखालफत होने लगी, बहुत से लोग इस पर सोचने लगे। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने सोचा कि अगर सारे ख्यालात जो इंसान चाहेगा, इंसान के दिल में जो ख्यालात आएगा वो इसको प्रिंट करेगा, वह इसको छापेगा, इंसान के जहन में जो बात आएगी वो प्रिंट करेगी, हर एक बात को वो मतलब वो एक्सप्रेस करेगा। तो नतीजा यह है कि इस वजह से रिबेलियस थॉट्स जो हैं, यानी इंसानों का जहन जो है हुकूमत के खिलाफ भी हो सकता है, ये हुकूमत के खिलाफ भी लिख सकता है, और ये गैर मजहबी ख्यालात भी अपनी जबान पर ला सकता है, और ऐसे ख्यालात भी बता सकता है जो रिलीजियस होगी, यानी जो मजहब के खिलाफ भी हो सकते हैं। और मजहबी ऐसे ख्यालात जो हैं ये समाज में फैल जाएंगे। इससे जो है मुकद्दस लिटरेचर जो हमारा है पुराना, तो वैल्यूएबल लिटरेचर हमारे पास जो है इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये इस तरह से इस पर उंगली उठेगी और इसको मशकूक किया जाएगा। इस तरह से हमारे जो मुकद्दस जो किताबें हैं इनकी, यानी खासकर बाइबल जो है, तो इस तरह से इन पर जो है उंगली उठेगी, और इस तरह से लोग जो हैं, इस तरह से खराब ख्यालात, हुकूमत के खिलाफ भी एक रिबेलियन कायम हो जाएगा। लोग जो हैं हुकूमत के खिलाफ भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हुकूमत के तौर तर्ज पर, हुकूमत की मतलब प्रैक्टिस पर इख्तिलाफ है, और इस तरह से इनको मौका मिलेगा। इस तरह से बहुत से लोग ये सोचने लगे कि अब इस पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए, वो क्रिटिसाइज करने लगे प्रिंट की। तो इस तरह से रिलीजियस अथॉरिटीज जो थी, और जो वक्त के हुक्मरान जो थे, और कुछ होशमन राइटर्स भी जो थे और आर्टिस्ट भी थे, इन्होंने अब प्रिंट की मुखालफत करनी शुरू की। इन्होंने बड़ी हद तक प्रिंट की मुखालफत की कि ये प्रिंटिंग जो है ये बहुत आसानी से लोगों के हाथ में जा सकती है, और जो चाहता है छाप सकता है, जो चाहता है प्रिंट करता है। तो इस तरह से हमारे समाज पर खराब असर पड़ सकते हैं, और इस तरह से इन्होंने सोचा कि ये प्रिंटिंग की वजह से जो है माशरे में गलत ख्यालात फैल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 1517 में मार्टिन लूथर किंग जो है, ये जो एक रिफॉर्मर था अमेरिका का, 1517 में ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर था मार्टिन लूथर किंग। तो इसने बाइबल का जो नया टेस्टमेंट था, यानी बाइबल का नया टेस्टमेंट के उसने 95 कापियां बनाई थी, यानी 95 थीसिस इसने इस बाइबल की बनाई थी। जो बाइबल का नया मतलब टेस्टमेंट है, इसकी 95 कापियां बनाई थी, और इनमें से एक कापी उसने वेटिंगबर्ग के चर्च पर रखी, इसके डोर पर आवेजा रखी, इसलिए कि इसने चैलेंज किया, यानी मतलब ये जो मतलब रोमन कैथोलिक चर्च जो है, जो सबसे जो डोमिनेट करता था क्रिश्चियनिटी को, पूरी क्रिश्चियन वर्ल्ड को जो डोमिनेट करता था रोमन कैथोलिक चर्च, जो बड़ा पावरफुल था। तो इस तरह से इसने चैलेंज किया रोमन कैथोलिक चर्च को, इनके मतलब इन अथॉरिटीज को, रिलीजियस प्रीचर्स को चैलेंज किया कि मैंने जो कुछ लिखा है, इन थीसिस में मैंने जो कुछ लिखा है, मैं चैलेंज करता हूं कि आप मुझसे बहस कीजिए, मुझसे डिबेट कीजिए, कि मुझे गलत साबित कीजिए। तो मार्टिन लूथर की ये बात जो है, इसने जो ये चैलेंज दिया था, तो इस वजह से मार्टिन लूथर की ये राइटिंग जो है ये आम यूरोप में पढ़ी जाने लगी। और हम देखते हैं कि तकरीबन इसकी जो ये जो थीसिस हैं, इसने 5000 कापीज जो इसने मतलब बनाई थी न्यू टेस्टमेंट बाइबल के, जो 5000 कापियां बनाई थी, इनको सिर्फ 3 हफ्तों में इनको लोगों ने मतलब हाथों हाथ लिया, और इनको सर्कुलेट हो गए। और फिर कुछ 15 दिन के बाद फिर इतनी ही कापियां और फैल गई। वह इस तरह से हम देखते हैं कि ये इसके ख्यालात जो थे, ये जो मार्टिन लूथर जो था, इसके ख्यालात जो अब लोग मुतासिर हो गए इसके ख्यालात से, और इस तरह से ये क्रिश्चियनिटी जो है इसका डिवीजन हो गया, और एक नई रिफॉर्मेशन तहरीक की बुनियाद पड़ी, जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। वो इस तरह से मार्टिन लूथर किंग जो है प्रिंट की वजह से लोगों के आइडियाज को इसने चेंज किया, तब्दील किया, और प्रिंटिंग में, क्रिश्चियनिटी में इसने एक नई बुनियाद रखी, जिसका नाम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन रखा गया। और इस तरह से क्रिश्चियनिटी जो है एक नया सेक्ट क्रिश्चियनिटी में ये जो इंट्रोड्यूस हो गया, तो जिसका बानी मार्टिन लूथर किंग था। तो यही वजह है कि मार्टिन लूथर जो था ये इस प्रिंट का बहुत मतलब शुक्रगुजार था। और वह क्या इसके वर्ड्स हैं प्रिंट के मतलब कि प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रिंटिंग की वजह से जो है
यूरोप में सब कुछ ठीक नहीं रहा, बल्कि इससे लोगों के ख्यालात और इसमें इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर पैदा हुआ। और इस तरह से, और इतना ही नहीं, एक लोगों का सोचने का ख्याल भी बदला और नए नए आइडियाज अब जो हैं लोगों में मतलब आने लगे, और लोग हर एक अब नए अंदाज से सोचने लगा। तो इस तरह से यूरोपियन समाज में प्रिंट की वजह से एक नया कल्चर वजूद में आया, और क्रिश्चियनिटी में एक नया सेक्ट वजूद में आया, और लोग बेखौफ हो गए और लोगों ने खुलकर वक्त की हुकूमत के खिलाफ भी क्रिटिसाइज शुरू की। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि रिलीजियस डिबेट्स पर भी और मजहबी किताबों पर भी अब जो रिलीजियस प्रीचर्स थे, इनको ये अप्रहेंशंस हो गए। तो ये आज इस हवाले से था कि प्रिंटिंग की वजह से अब यूरोपियन समाज में किस तरह एक तब्दीली आई और किस तरह लोगों के ख्यालात बदले और फिर किस तरह से लोगों के सोचने का अंदाज तब्दील हुआ। तो कल इंशाल्लाह आगे होगा। तो आज के लिए